Hi guys, this is Ashish and today's topic is nice guys get stomped upon and used. Basically they don't get any respect. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो काफी लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल्स में बताना चाहूंगा विद एग्जांपल्स। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किपिंग। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को देखने के बाद अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। आई एम इनटू एक्टिंग एंड मैंने काफी साल लाइक अराउंड 6 years से मैं एक्टिंग कर रहा हूं। ओके, तो व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग तो आई यूज्ड टू गिव ऑडिशंस एंड जब मैं शॉर्टलिस्ट होता था तो आई यूज्ड टू गेट अ कॉल फॉर द अवेलेबिलिटी कि मैं उस दिन अवेलेबल हूं या नहीं, और बजट। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अवेलेबल तो बोल देता था कि आई एम अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, बट बजट पे मैं कभी बजट की बात करता ही नहीं था। So they used to say, for example, कि per day का बजट है 10,000 या 5,000. So मैं बोलता था ओके ओके, बिकॉज दैट टाइम आई वाज जस्ट लाइक कि बस मुझे काम करना है, बस करना ही करना है। मतलब एक्सट्रीम होता है ना, एक एक्सट्रीम जुनून की करना है, तो मैं फ्री में भी कर लेता था। मतलब अगर मुझे कोई बोलता था चलिए फ्री में कर लीजिए, मैं फ्री में भी कर लेता था। तो मैं करता चला गया। फिर मैं देखता था कि मेरे सामने एक बंदा आता था जो कई बार मैं लीड होता था उस एड में, और जो मेरे साथ जो एक्टिंग कर रहा है वो लीड नहीं होता था। फिर हम लोग दोस्ती में बात करते थे, तो उससे मैं पूछता था भाई तुम्हें कितना पेमेंट मिला एक दिन का, तो वो मुझे बोलता था 50,000 60,000। सो मैं थोड़ा मतलब शॉक में चला जाता था कि ये कैसे, आई एम गेटिंग 10,000 समटाइम्स 5,000 समटाइम्स फ्री एंड दीज गाइज आर गेटिंग 50,000 80,000 पर डे। मतलब क्या, कई लोग मैनेजर के थ्रू थे, कई लोग डायरेक्ट थे, बट ऐसा क्या हो रहा है? मतलब इनफैक्ट मेरा डिमांड इससे ज्यादा है, बट व्हाई एम आई गेटिंग 10,000 इंस्टेड ऑफ गेटिंग 80,000 व्हिच ही इज गेटिंग। एक रफ फिगर बता रहा हूं। सो पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हम लोगों के माइंड में ये रहता है ना, एक्सट्रीमिटी, इट्स नेवर द एक्सट्रीमिटी, इट्स ऑलवेज द बैलेंस। हमारे सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि एक्सट्रीम जुनून रहना चाहिए, उसके लिए एकदम पागलपन रहना चाहिए। ये बहुत गलत है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका बैलेंस रहना चाहिए। अगर आप एक्सट्रीम आप कुछ भी चीज करोगे ना, बहुत बुरी तरह गिरोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल में ले लीजिए, मैं एकदम एक्सट्रीम नाइस गाय था, यहाँ पे नाइस गाय, हाँ मैं फ्री में कर लूंगा, अरे सर आप बस चांस दे दीजिए, मुझे नए काम में दे दीजिए। तो वो लोग क्या करते थे, बोलते अरे हम आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लेंगे, आप फ्री में इस बार कर लीजिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लेंगे, और वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कभी नहीं आता था। सो नाउ व्हाट आई लर्न धीरे धीरे कि दे यूज्ड टू प्ले विद वर्ड्स and make use of people, not only me, lots of people like me। मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, बट उनका काम हो रहा है अपने में। मतलब मेरा 80,000 की जगह इफ दे आर पेइंग मी 10,000, 70,000 उनका बच रहा है और वो उनके अकाउंट में जा रहा है। मेरा क्या हो रहा है? मतलब मेरे को उन्होंने लिया, क्लाइंट ने लिया, बट प्रोड्यूसर का तो फायदा हो रहा है ना। सो धीरे धीरे मैंने क्या किया, अपने अप्रोच चेंज किया। देन व्हाट हैपेंड, आई स्टॉप बीइंग लिटिल नाइस एंड मैं थोड़ा बजट पे ना स्टबर्न होने लगा। लाइक जब मुझे बोलते थे 10,000 तो मैं बोलता था नो आई एम नॉट ओके विद इट, तो आई यूज्ड टू से 60। देन समटाइम्स दे यूज्ड टू कम एट 50, तो 50 में हो जाता था। कई बार 80 बोलता था तो 60 पे आ जाते थे। बट नाउ इंस्टेड ऑफ 10,000 आई एम गेटिंग 60 70,000 पर डे, या मिनिमम एटलीस्ट 40,000 पर डे फॉर एन एड। बट अगेन हियर, अगर एड का बजट 40,000 है या थाउजेंड्स में है और मेरा मार्केट वैल्यू उतना है, आई कांट आस्क फॉर करोड़। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं करोड़ मांगने लगूं, तब तो 100% वो मुझे रिप्लेस कर देंगे। यूज नहीं कर रहे हैं मेरे को, बट रिप्लेस जरूर कर देंगे। तो आई हैव टू ऑल्सो नो द लिमिट्स ऑफ द बजट, कि बजट कितना है। अभी 40,000 है, मैं मांग लूं 50 लाख या 1 करोड़, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ बैलेंस। आपको दोनों का बैलेंस रखना है कि बजट क्या चल रहा है मार्केट में, और ये एकदम यूज तो नहीं करते। एक्सट्रीम नाइस यहाँ पे कि भाई मैं फ्री में कर लूंगा, जितना होगा चलेगा, ये भी सही नहीं है। और एक्सट्रीम जाना ज्यादा करना कि भाई मेरे को वो चाहिए, मतलब इससे कम मैं करूंगा नहीं, वो भी सही नहीं। अब आते हैं एक और एग्जांपल पे। लाइक व्हेन आई वाज अराउंड, आई थिंक यू कैन से 16 17 years, आई वाज अगेन आई सेड नाइस गाय। सो नाइस गाइज का बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। वन ऑफ दिस तो मैंने बता दिया, दूसरा बताता हूं। ये मैं अगर नाइस गाय होता था तो मेरे जो फ्रेंड्स होते थे वो मतलब लड़की लेके निकल जाते थे, लड़कियां उनके साथ ज्यादा रहती थी, और वो बंदा आके मेरे से कार लेता था। उसके पास कार नहीं था तो वो मेरे से आके कार लेता था, कई बार बाइक लेता था।
तो एक बार उसने क्या किया, गलती से बाइक ठोक दिया और आके मुझे मुंह पे बोल दिया कि मैंने बाइक ठोक दी। ओके, तो मैंने बोला व्हाट द फक आर यू सेइंग, रियली? तो मैं गुस्सा हुआ, बट फिर भी कुछ कर नहीं पाया अल्टीमेटली, राइट? क्योंकि मैं क्या, दोस्त है, क्या बोलूं, एक्सट्रीम क्या करूं, पुलिस केस करूं, क्या मतलब, छोटी सी मतलब इसमें क्या कर, दोस्त है, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? सो उसके बाद क्या हुआ, ही स्टार्टेड, बट उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। अब वो पर्पसली वैसा उसका नेचर था या वो एक्चुअल में वैसा था या वो जानबूझ के ऐसा करता था, मुझे नहीं पता। बट अगेन ही यूज्ड टू कम बैक टू मेरे, यार थोड़ा 2000 रुपए दे देना। मैं सोच के फ्रेंड का, क्योंकि मेरे पास पैसे डिसेंट थे, ओके थे, तो मैं 10,000 मतलब 5,000 दे देता था, या कई बार 10,000 भी दे देता था। वो मेरे को बोलता था अरे मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा डबल करके, ट्रिपल करके, तो मैं फ्रेंड समझ के उसको दे देता था। और इस चक्कर में क्या हुआ पता है, वो 10,000 उसने वाइजली यूज किया, उसको फायदा मिला, उसको लड़कियां मिली, हर चीज मिली, थोक भी उसने दिया, उसने पेमेंट नहीं किया। लॉस किसका हुआ? मेरा हुआ। आई गॉट यूज्ड एंड गॉट स्टॉम्प्ड अपॉन एंड आई डिडंट गेट एनी रिस्पेक्ट, especially not from the guy, from the girls with him, from the other guys with him. They used to respect him more, not me. So, you're understanding what I'm trying to say? मतलब इतना नाइस होने के बाद भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मेरे पे स्टॉम्प करके लोग चले जा रहे हैं ऊपर, उनको तारीफ ज्यादा मिल रही है, और वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। स्मार्ट वर्क कर करके पूरा रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसका काम भी हो रहा है। और मैं अकेला बंदा नहीं हूं जिससे वो डील कर रहा होगा या पैसे ले रहा होगा, हो सकता है और भी लोग हो जिससे वो पैसा ले रहा हूं, पर अल्टीमेटली वो काम कर रहा है। सो ही इज नॉट अ नाइस गाय, ही इज अ स्मार्ट गाय। गेटिंग मी? आई डोंट से कि गाड़ी उड़ा देना वो करना सही है, बट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द तरीका जो मतलब वो बंदा कर रहा है। और ऐसा बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं लड़कियों पे, अब लड़कियों पे आते हैं। नाइस गाइस। अब कई लड़के ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं इतना नाइस रहूंगा, इतना नाइस रहूंगा कि लड़की का दिल पिघल जाएगा और वो मेरी हो जाएगी। कई लोग 10 साल एक लड़की पे निकाल देते हैं, उसका केयरिंग में निकाल देते हैं, उस पर पैसा खर्च करते रहते हैं। एज आई सेड, गर्ल्स पैसे भी यूज कर लेती है, जैसे वो बंदा है वैसे गर्ल्स पैसे यूज करती ही रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती, सब कुछ यूज करती हैं, बट कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनती, ना खुद कभी पे करती है, हेल्प करती है बंदे को। सो एक्सट्रीम कि मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, मैं दिल फाड़ के दिखा दूंगा मैं कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ब्रेकअप के बाद मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना प्यार करता हूं, केयर करता हूं, और एकदम एक्सट्रीम की मैं करूंगा कि मतलब ये पागल मतलब मान ही जाएगी लास्ट में। एक ये नेचर होता है जिसमें लड़के फिर यूज होते हैं पैसे से, बिहेवियर से, इमोशनली, फिजिकली, कई बार तो फिजिकली भी यूज होके फेंका जाते हैं। मतलब फिजिकली यूज किया, गेट लॉस्ट, या खाली फिजिकल। अगर लड़का फिजिकली नाइस गया तो नॉर्मली फिजिकली चाहते नहीं है, वो चाहते कि मेरी गर्लफ्रेंड बने, सो दे गेट यूज फिजिकली एंड देन दे गेट इमोशनली अटैच्ड। द गर्ल सेज नो नो नो, आई जस्ट वांटेड फिजिकल अटैचमेंट, दैट्स इट, और वो निकल जाती है। सो नाइस गाय को ये लगता है कि क्या हो गया इसको, सडनली शी हैड सेक्स विद मी, शी शुड लव मी। So physically, emotionally, in every aspect they get used. गर्लफ्रेंड के मामले में गर्लफ्रेंड बनती नहीं। अब बात करते हैं एक्सट्रीम जो है। कई लोग एक्सट्रीम होते हैं कि मैं तब तक बात नहीं करूंगा जब तक लड़की मेरे पास नहीं आएगी। अगर लड़की इंटरेस्टेड होगी तो बात करेगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी। दिस इज अगेन रॉन्ग। देयर हैज टू बी बैलेंस, एज आई सेड इन द बिगिनिंग। हर चीज में, चाहे आप जिम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, देयर इज अ बैलेंस, नॉट एक्सट्रीमिटी। चाहे आप बैडमिंटन प्रोफेशनली खेलो, उसमें भी आपको साल लगते हैं चैंपियन बनने में। आप एक दिन में एक्सट्रीम नहीं कर सकते। देयर इज अ प्रोसेस, you have to enjoy the process with balance and then you reach a particular point. Similarly in girlfriend, extreme ignorance भी सही नहीं है। कई बार ये होता है कि ब्रेकअप के बाद, सॉरी मतलब ब्रेकअप नहीं, लड़की अगर बैकआउट करती है और उसके बाद आप बैकआउट करते हो और उसके बाद लड़की जब अप्रोच करती है तो कई लड़के रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, बोलते हैं, उनको लगता है कि एकदम एक्सट्रीम इग्नोर करने से वो पागल हो जाएगी। नहीं, she will give up on you and it will be too late. When she has approached you, you have to set a date. There has to be balance, which I teach. मेरे टेक्निक्स में बैलेंस है एंड प्रैक्टिकलिटी है। एक्सट्रीमिटीज नेवर वर्क। कभी भी आप खाना भी एक्सट्रीम कोई चीज खा लो या रोटी एक्सट्रीम खा लो, प्रॉब्लम होगा ही होगा। कभी भी आप एक्सट्रीम कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने अभी कहा कि एक्सट्रीम रोटी खाते चले जाओ आप रोज, आप बोर हो जाओगे, आपके स्टमक के लिए भी सही नहीं है। सो यू कीप चेंजिंग द डाइट, इट्स अ बैलेंस, राइट? यू डोंट ईट एक्सट्रीम, डोंट लूज ऑल्सो एक्सट्रीम की एकदम डाइट
कुछ खाना, सब कुछ खाने बंद कर दिए एकदम सडनली वेट लूज के लिए या एक्सट्रीम खाने लगे वेट गेन के लिए, इट विल गिव यू अ प्रॉब्लम. देयर हैज टू बी अ बैलेंस टू गेन वेट, टू लूज वेट. दीज पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. पीपल बहुत एक्सट्रीमिटी चले जाते हैं. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल डेटिंग में आप ले लीजिए, लोग ना कुछ भी रीजंस देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम देखिए, अगर ब्रेकअप हो गया तो when it is meant to be, she will come back. It was meant to be broken up. I mean, कहां से आप लोग ये सब रीजंस लेके आते हैं? ऐसे रीजन तो मतलब आप देते रह जाओगे फिर. Now this is called extremity of giving reasons for your failures and not focusing on the proper thing कि why she broke up, why her interest is deteriorating. They give up reason कि it was never meant to be, compatibility नहीं था या था ही नहीं, एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, इसीलिए अलग हो गए. और ये होता है एक्सट्रीम जस्टिफाइंग योरसेल्फ, एक्सट्रीम जस्टिफाइंग योर फेलियर्स. तो हम एक अलग आदमी बन जाते हैं कि एक्सट्रीम जस्ट, ये नहीं कि अगर ब्रेकअप हो तो ये देखना है कि मैंने क्या गलतियां की कि उसका बिहेवियर चेंज हुआ, मैंने क्या गलतियां की कि मेरे को छोड़ के वो उस लड़के के पास गई. ठीक है. अब नाइस गाइस का जब हो जाता है ये इतना होने के बाद, तो वो उल्टा ले लेते एक्सट्रीम कि भाई मैं इतना नाइस हुआ तो हाउ डेयर शी लीव्स मी, मतलब मैंने क्या गलती किया, उसको कोई और मिल गया. समझ रहे हो कैसे रैशनलाइज करते हैं वो, गलत जगह डिसाइड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो दोस्त हैं, वो किसी चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एक बंदा अगर टॉप कर जाता है और ये टॉप नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, ये बंदा जो टॉप किया उसको देख के जेलस होने लगता है कि अरे इसने कुछ किया होगा, इसने जुगाड़ लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, ये किया होगा वो. हम अलग आदमी बन जाते हैं. हमारा जोर कहां चला जाता है, हम और नीचे चले जाते हैं ये सब सोच के और उसके सक्सेस से जेलस होके. पर अगर हम उसके सक्सेस को सही ढंग से लें कि एक्चुअली उसने क्या किया, इंटरनल चीज, जुगाड़ उगाड़ वो सब फालतू रीजन नहीं, कि क्या किया उसने जिसकी वजह से उसका सक्सेस मिला और नहीं मिला, और हम उसके बाद अपने उस चीजों को पॉलिश करें, तब हम उड़ जाते हैं, हम बड़े इंसान बन जाते हैं और सही चीजों से सही नजर से चीजों को देखते हैं और सही आदमी बन जाते हैं. सिमिलरली इन डेटिंग, जब ब्रेकअप होता है लोग कैप्सूल खा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं. अगेन एक्सट्रीमिटी, राइट. आई टोल्ड यू दिस वर्ल्ड नेवर वर्क्स विद एक्सट्रीमिटी. ठीक है. उसके बाद रीजंस देने लगते हैं कि यार उसको कोई और मिल गया होगा, ये हो गया. आप फेल हुए, एक चीज ये समझिए. अब आप उस फेलियर को नाइस गाय बन के वो मत सोचिए कि नाइस गाय को हमेशा लाइफ में अच्छा मिलता है, नाइस गाय को मिलता है. वो हमारे सोसाइटी में ऐसा बताया गया, बट ऐसा है नहीं. सो आप नाइस गाय थे इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, सोसाइटी ने आपको बोला था नाइस गाय बनने को और नाइस गाय से आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो नाउ यू आर गेटिंग एंग्री. आप ब्लेम कर रहे हो लड़की को, पर आप ये नहीं देख रहे कि एक्चुअल व्हाट थिंग वर्क्स. और अगर आप अपना रियल जगह पे फोकस ले आओगे, जिसे मैं कहता हूं अट्रैक्शन, तो आप लाइफ में गलती नहीं करोगे, विच इज अ बैलेंस. सही जगह पे जोर देना बहुत जरूरी है. अंड शंड, जैसे बहुत लोग आते हैं मेरे चैनल पे मुझे गाली देते हैं, कई लोग मुझे राय देने लगते हैं, कई लोग मुझे अपोज करने लगते हैं. देयर एक्सट्रीमिटीज. अब मैं किस किस को समझाऊं, मैं कोशिश करता हूं बेस्ट की जितना मैं समझा सकूं मैं समझाऊं, ताकि मेरे से जो बेस्ट आउटपुट मिले लोगों को, उससे लोग बेटर हों. बट लोग समझते ही नहीं. कई लड़कियां आई मेरे चैनल पे कहा कि यू मीन टू से कि नाइस गाय, गर्ल्स डोंट लाइक नाइस गाइज, दे लाइक नाइस गाय. अब उनको मैं कैसे समझाऊं, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू, देयर बिहेवियर चेंजेस विद द गाय whom they are attracted to. They may rationalize with normal people, but with their boyfriend she is not like that. So we need to understand the right thing. Now again here comes nice guys never get respect. जैसे मैंने पिछले आई थिंक थर्ड या फोर्थ पिछला वीडियो में मैंने कहा था कि 4 साल लगा दिया, 5 साल लगा दिया एक लड़की पे एक नाइस गाय ने, और उसके नाक के नीचे से एक बंदा जो उस लड़की को ज्यादा अटेंशन नहीं देता था, ज्यादा भाव नहीं देता था, एटीट्यूड दिखाता था, तरीके से पर्सनैलिटी था, वो लेके निकल गया. सो दिस हैपेंस प्रैक्टिकली. और ये फिल्म में जो दिखाता है ना, ये तो मतलब आप, मैं कितनी बार कह चुका हूं, तो आप समझ रहे हैं ना ये फिल्मों में कितना बकवास होता है. वही चीज यहां पे हो रहा है. सो रिमेंबर 2 things. It's always about balance, never about extremity of right or extremity of left. माइनस इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी का नहीं होता. इट्स द बैलेंस हियर. यहां पे आपको रहना है, चाहे डेटिंग हो या कोई भी प्रोफेशन हो. ठीक है. दूसरी चीज, एज आई सेड इन द वीडियो, नाइस गाइज डोंट गेट रिस्पेक्ट, दे गेट स्टॉम्प्ड अपॉन एंड दे गेट यूज्ड.
अब खत्म करने से पहले एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूं मेरे फ्रेंड का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक फ्रेंड, ही वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर। तो क्या करता था, लोगों को अप्रोच करता रहता था। सब लोग उससे सब इन्फो ले लेते थे, मतलब उसके सारे कॉन्टैक्ट्स, उसके सारे जो भी मतलब इन्फो मिले हैं सब ले लेते थे, बट वो लोग उसे कभी इन्फो देते नहीं थे। और ये बात इस बंदे को रियलाइज नहीं होती थी। मैंने उसको एक दिन कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट द राइट वे, पीपल आर मेकिंग यूज ऑफ यू एंड दे विल अचीव सक्सेस विद आफ्टर स्टॉम्पिंग ऑन यू एंड स्टॉम्पिंग ऑन योर फेस, दे विल क्लाइंब ऑन यू एंड गो अहेड। तब उसने मेरे ढंग से सोचना स्टार्ट किया। उसने बहुत लॉसेस देखे, पूरे कॉन्टैक्ट्स जो थे चले गए कहीं और, इन्फो चले गए कहीं और वो स्मार्टली बहुत स्वीटली बात करते थे नाइस गाय की तरह, बट अपना काम निकलवा लेते थे, इन्फो निकलवा लेते थे और अपना इन्फो इसको नहीं देते थे। सो गाइस, डोंट बी इन दिस ट्रैप, यू हैव टू बी अ नाइस गाय। इन प्रोफेशन नेवर, पर्सनल लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये वो या लोगों के साथ अलग बात है, बट प्रोफेशनली dating is a profession, I'm telling you. वो लगता पर्सनल है, but it is a professional thing. You have to handle your girl professionally with a balance. So everywhere you have to be a smart guy, cunning guy, nice guy, but a gentleman guy and a smart guy. Okay? Love you guys. Thank you for watching my video. Please like, subscribe and अगर कोई डाउट है लिखिए। अगर कोई आप चाहते वीडियो बनाने को प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर बनाऊंगा। और मेरे राइट में जो है यहाँ अगर आप बटन दबाएंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे आप मुझे, और मेरे लेफ्ट में जो 2 वीडियोस अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज होगा, बिकॉज मेरे एडवाइसेस बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे सारे वीडियोस देखिए। थैंक यू।